हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मधु और आज का ये वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है वंस अगेन पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर। यहाँ आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस मुझे आज तक मिले हैं उनको मैंने एक साथ यूनिक समराइज़ करने की कोशिश की है। यहाँ पे A to Z मैं आपको बताऊंगी कि ये रिग्रेशन कब कराने की ज़रूरत पड़ती है, इसका प्रोसीजर क्या है, आपको क्या करना पड़ता है, रिजोल्यूशन कैसे निकलते हैं और आप किन किन केसेस में इस रिग्रेशन को ऑप्ट कर सकते हैं, ये भी। सबसे पहले समझते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कब कराते हैं, क्यों कराते हैं। देखिए, हमारी लाइफ कर्मों से बंधी है। हमारे छोटे छोटे कर्मास भी काउंट होते हैं और वो रेसिप्रोकेट होते हैं। फिर वो इस लाइफ में हो, आपकी पास्ट लाइफ में हो, किसी भी लाइफ से हो सकता है। कई सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, लाइक वो रिपीटेड हैं, हर बर्थ में रिपीटेड है। आपने किसी कर्मा को कई बर्थ पहले जनरेट किया था, बट क्योंकि आपने उसका लेसन लर्न नहीं किया तो वो हर बर्थ में आपके साथ चला आ रहा है। जैसे मान लो किसी बर्थ में आपने फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर डेवलप किया, जब आपकी डेथ होगी, जब आपको एंजल्स लेने आएंगे, दैट टाइम आपके सोल गाइड आपको लेसन देते हैं कि आपको इस फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर से रिलीज़ करना है। यू नीड टू लीव दिस आउट, ताकि जब आप नए जन्म में जाओ आप रिफ्रेश्ड हो सको। अगर आप उनकी बात को मान लेते हो, आप उस चीज़ को वहाँ छोड़ देते हो, देन अगले जन्म में वो चीज़ कैरी नहीं होती है। बट अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आप उस फीलिंग को नहीं छोड़ते हो, उस इशू को नहीं छोड़ते हो, तो अगले जन्म में वो पैटर्न रिपीट होगा एंड ज़्यादा ही लाइक उसकी फियर्सनेस जो होगी कहीं ज़्यादा होगी, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को ये बर्थ बाय बर्थ कैरी होता जाएगा और हर बर्थ में थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि पिछली बर्थ की अपनी फीलिंग को तो छोड़ा नहीं एंड नई वाली जो बर्थ है उसमें वो फीलिंग्स आपको डेवलप हो रही हैं, उसमें और कुछ एक्स्ट्रा आपकी इस बर्थ की अपनी कुछ फीलिंग्स और ऐड हो रही हैं, तो वो चीज़ और ज़्यादा फियर्स हो जाता है। अगर फिर बर्थ लोगे, 2 बर्थ की आप उस फ्रस्ट्रेशन को लेकर आए हो, इस थर्ड बर्थ में वो और भयानक रूप ले लेगा। डिप्रेशन, एंग्जाइटी वाले जो होते हैं ज़्यादातर होते हैं, इनका कुछ ऐसा ही केस चल रहा होता है। बर्थ बाय बर्थ इनका ये पैटर्न चल रहा होता है। कई सारी बीमारियों में जिस तरह से आप मरते हो, जिन बीमारियों में आप मरे हो लास्ट बर्थ में, वो आपकी ऑरा में रह गया, आप उसकी तकलीफ़ में मरे हो, आप उस दर्द में मरे हो कि मेरी मौत ऐसे हो गई। तो आप नए बर्थ में जब आओगे तो एक उम्र के बाद वो फिर से ट्रिगर हो सकता है, वही बीमारी आपको एक बार फिर हो सकती है, क्योंकि आपने उस बीमारी के दर्द को उस बर्थ में रिलीज़ नहीं किया, वहाँ लेसन नहीं सीखा। हर सोल एक जर्नी पर होती है। आप हर अपनी लाइफ से कुछ लर्न करते हो, कुछ सीखते हो। जो नहीं सीख पाते हो, आपको आगे उसको सिखाने के लिए फिर से नए बर्थ में वो कर्मास रिपीट किए जाते हैं, आप ही के साथ वो रिपीट होते हैं, ताकि आप उनसे लेसन सीखो। फिर नहीं सीखोगे तो अगेन नेक्स्ट लाइफ में जाएगा, राइट। मैंने एक डिलेड मैरिज का केस किया था, उसमें 2 बर्थ पहले उनका क्या था, उन्होंने एक लड़की को मंडप पे लाइक उनकी फैमिली ने बेसिकली दहेज के कारण उनको और पैसे डिमांड करे थे। इट वॉज 2 बर्थ पहले की बात थी। उन्होंने मंडप पे और पैसे डिमांड करे थे, लड़के वालों ने नहीं उनको दे पाए, शादी वहीं टूट गई। उस लड़के के परिवार वालों ने बारात वापस ले ली, बट उस कंडीशन में बद्दुआ उस लड़के को लग गई। उस लाइफ में तो उसका फिर भी ठीक गया, उसको लेसन दिया गया था कि ये जो पूछा गया कि ये कर्मा होता क्या नहीं, जो कर्मा जो रेसिप्रोकेट होते हैं वो सोल गाइड्स आप ही के साथ डिस्कस करके उन कर्मों का बदला आप ही से डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट बर्थ में हमें ये कैसे आपको सिखाना है। तो नेक्स्ट बर्थ में वो लड़का लड़की बन के आ गई। यहाँ पर वो कर्मा उनका पलटा, ठीक है। एक लड़की के रूप में वो आई, उनकी शादी नहीं हो पाई, और जब हुई भी तो बहुत डिले से हुई। हस्बैंड बहुत ज़्यादा साल नहीं जी पाए, वो मर गए। वो काफ़ी बदसूरत थी तो शादी नहीं हो रही थी। इस बर्थ में आई, इस बर्थ में ये जो अभी करंट प्रेजेंट बर्थ है, बेहद खूबसूरत लेडी, बेहद कामयाब है, फिर भी उनकी शादी नहीं मैनिफेस्ट हो पा रही थी। एक पैटर्न में ही लड़के अट्रैक्ट हो रहे थे उनकी लाइफ में, एक सिंगल पैटर्न था, उसी सिंगल पैटर्न से सारे लड़के अट्रैक्ट हो रहे थे। तो ये तो एक डेफिनेट क्लू था कि ये आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। हमने जब जाकर देखा तो ये पीछे इतनी लंबी स्टोरी मिली। सो दिस इज़ हाउ योर कर्मा फॉलोज। तो यहाँ जब उनका वो डिस्कवर हुआ, वहाँ हमने सोल फॉरगिवनेस वगैरह मैंने करवा दिया, जो प्रोसेस था सब कर दिया, तो यहाँ वो चीज़ रिलीज़ हो पाया। ये सबसे बड़ा है आपका गिल्ट। आपको गिल्ट होना चाहिए कि मैंने किसी के साथ ऐसा किया था,
ये गिल्ट के कारण ही आपको, ये गिल्ट क्योंकि आपको नहीं आई है, आपने इस लेसन को नहीं लर्न किया है, तो वो आगे जा रही है, आपको कर्मास आपके आगे बढ़ रहे हैं। किसी की बद्दुआ आपको लग जाती है, देन ऑल्सो वो कर्मास बढ़ते रहते हैं। आपको तो गिल्ट है मगर आपको बद्दुआ किसी की लग गई है। ऐसा भी एक केस देखा है कि एक लड़के ने उसको दूसरे लड़के को ऐसे हाथापाई में मार दिया, इतनी ज़ोर से मारा कि उसके सर के पीछे में बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग गई। उसके बाद वो मेंटल रिटार्डेड हो गया। उसको, लड़के को गिल्ट बहुत था, वो नहीं चाहता था ये चीज़ करना, गलती से हो गया, बट उसके पेरेंट्स की बद्दुआ उस लड़के को लग गई। वो नेक्स्ट बर्थ में बहुत जीनियस लड़का था। एक टाइम के बाद कॉलेज में उसको यहाँ चोट लगी बास्केटबॉल से, बिल्कुल उसी जगह में, एंड देन उसके बाद उसकी वो गजनी वाला हाल हो गया कि वो चीज़ें भूल जाता था, बार बार कुछ होता था वो फिर कुछ देर में भूल जाता था। इस बर्थ में अगेन उसकी जो मेंटल लाइक होना चाहिए था, जो दिमाग इतना तेज होना चाहिए था, वैसा नहीं दिखा, कम था बच्चे में। तो वो चीज़ को वहाँ रिलीज कराया गया, सोल फॉरगिवनेस करवाई गई। तो वो बंदा गिल्ट के साथ एवरी बर्थ ले रहा है, स्टिल उसको इश्यूज आ रहे हैं। तो ये भी एक पैटर्न रहता है। तो एक आपकी लाइफ के एक इश्यू को खोजने के लिए कई जन्मों तक भी जाना पड़ सकता है, एक सिंगल रूट कॉज को देखने के लिए। अब देखिए, हम समझते हैं कि इन्हें कब कब हम इस थेरेपी को ले सकते हैं, कब हम रिग्रेशन करवाना सही रह सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई एक पैटर्न लगातार फॉलो हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जॉब करते हो, आपकी जॉब में आपकी या तो जॉब टिकती नहीं है, एक पैटर्न में बार बार जॉब छूट जाती है, चाहे आप छोड़ देते हो। आपके बिजनेस में कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है कि एक सक्सेस का एक रेट या तो आपको मिलता ही नहीं है, या फिर आप सक्सेसफुल होकर फिर से फॉल डाउन होते हो, फिर सक्सेसफुल होते हो, फिर फॉल डाउन होते हो। ये अगेन एक पैटर्न होता है। एंड देन हम लोग शादी को लेकर चल सकते हैं कि पैटर्न्स, अगर आपके जो लड़के रिश्ते आपको मिल रहे हैं वो एक ही पैटर्न में मिल रहे हैं, शादी का डिले का रीज़न लगभग एक जैसा बार बार आ जा रहा है, शादी किसी एक बेकार सी रीज़न पे बार बार कट जाती है, डिले होता जा रहा है, बट आपको पता नहीं चल रहा है कॉज क्या है, वहाँ भी आप रिग्रेशन करवा सकते हैं। कोई बीमारी है आपको जो सब कुछ कराने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो यहाँ भी ये आप अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं, यहाँ भी आप अपना रिग्रेशन करवा सकते हैं। किसी तरह के कोई मेंटल कॉज है, कोई मेंटल बीमारी है आपको, इसका तो 100% रूट कॉज लास्ट बर्थ में ही मिलता है। वो कभी ना कभी कुछ हुआ होता है, उसका आपको असर इस बर्थ में मिलता है। कई बार ये इस बर्थ के इनर चाइल्ड का भी एक इफेक्ट होता है, लाइक बहुत छोटे बचपन में या तो आपकी सोल ने बहुत एक्सपीरियंस किया, या फिर वॉर्म में, मदर्स वॉर्म में आपने एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा किया है, उसका भी असर इस लाइफ पर जब आप बड़े होने लगते हो, वो चीज़ें जैसे जैसे आपके ऑरा में ग्रो होती है वो फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर तमाम जैसे आपकी प्रेगनेंसी का केस है, अगर हर कोशिश के बाद भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो भी आप ये रिग्रेशन करवा सकते हो। इसमें भी आपका कोई ना कोई रूट कॉज मिल जाता है ना। रूट कॉज मिलने के बाद क्या होता है, देखो, रूट कॉज मिलने के बाद वहाँ पर हमारी कोशिश होती है उसे वहाँ हील करने की। ये कोशिश आपसे शुरू होती है। सोल लेवल पर आपको पहले तो गिल्ट होना चाहिए, आपसे जो गलती हुई वो आपको समझना होगा। अगर आपके साथ गलत हुआ है आपको फॉरगिव करना होगा। वहाँ फॉरगिवनेस एंड सेल्फ फॉरगिवनेस और सामने वाले को फॉरगिव करना, ये दोनों ही बहुत मैटर करता है। अगर आप उस गलती से जो लेसन था, उस गलती का जिस सार के कारण आपको इस लाइफ में ये तकलीफ देखनी पड़ रही है कि जो लेसन आपको सीखना था आप सीख गए हैं, आपने आधा काम अपना कर लिया है, आपको समझ में आ गया है कि मुझसे ये गलती हुई थी तो मुझे इस लाइफ में ये झेलना पड़ा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आप इस सिचुएशन को भी होपनोपनो दे सकते हो आगे चल के, अपने मन की क्लैरिटी के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए आप होपनोपनो उस सिचुएशन को भेज सकते हो, उस सिचुएशन को याद करके भेज सकते हो। आगे हम लोग थेरेपी लाइक NLP वगैरह यूज़ करते हैं ताकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड से उस चीज़ को डिलीट कर सके। आपकी बॉडी में जो इमोशनल बॉडी पेन होता है वो कहीं ना कहीं स्टोर रहता है हर जन्म के कर्मास का, वो जितना ज़्यादा सीवियर है आपको उसका कोई ना कोई स्टोरेज अपनी बॉडी में मिलता है, उसको भी रिलीज़ करवाती हूँ। इस तरह से ये आपकी लाइक जो फिज़िकल बॉडी है और एक बॉडी है, उससे ये सारे पास्ट लाइफ कर्मास के इमोशंस आपके अंदर से निकलते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी काफ़ी रिलेशनशिप में हैं
एंड एनी हाउ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आप उसको नहीं ठीक कर पा रहे हो बट यू वांट टू लिव विद दैट पर्सन, तो भी आप इस रिग्रेशन को करवा कर चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हो। बिकॉज आपने उनके साथ कुछ कर्मास बनाए हैं, इसलिए इस लाइफ में वो आपको दुखी कर रहे हैं, चाहे आप उनको दुखी जाने अनजाने कर रहे हैं, आपके अपने कर्मास बंधे हुए हैं। तो उन कर्मास को वहाँ जाकर आप रिलीज़ कर सकते हो, सोल फॉरगिवनेस वहाँ डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं और ज़्यादा जल्दी हो सकती हैं। तो ये सारी केसेस आपकी इसमें हेल्प करती हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि इसमें करते क्या हैं, जो पेशेंट्स के जो क्लाइंट्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, उनको क्या करना होता है। देखो, बीइंग अ थेरेपिस्ट हम आपको गाइड करते हैं। यहाँ जो इनिशियल फेज होता है दैट इज़ अ हिप्नोथेरेपी। यहाँ पर हम आपकी मेंटल स्टेट को एक तरह से हिप्नोटाइज करते हैं, आपको ट्रांस में ले जाते हैं ताकि आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ा कम काम करे, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा कम काम करे, एंड यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस आपको ओवर रूल करता है। हम लोग ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, सबकॉन्शियस पीछे पर है, कॉन्शियस माइंड आगे है। यहाँ हम सब कॉन्शियस को आगे करके कॉन्शियस माइंड को पीछे ले जाते हैं, क्योंकि लॉजिकल होके हम लोग अपनी पास्ट लाइफ को नहीं देख सकते। सारे डेटा स्टोर्ड है आपकी सबकॉन्शियस माइंड में, तो हमें उस सबकॉन्शियस माइंड तक रीच करना है। तो उसके लिए कॉन्शियस माइंड को हिप्नोटाइज करके थोड़ा साइड करते हैं, ताकि अब आप जो सजेशन आपको जो इंस्ट्रक्टर है, जो थेरेपिस्ट है, आपको जो सजेशंस दे रहा है, अब आप उसको एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना है। तो और एक सेकेंड थिंग क्या है, कई सारे लोग होते हैं पहली बार रिलेशन में नहीं जा पाते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हो कि आप नहीं जा पा रहे हो, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं एक पेमेंट में 3 सेशंस देती हूँ, ये 3 सेशंस जो होंगे, इसमें आप अगर एक सेशन में रूट कॉज आपका नहीं हील हो पाया है, हम लोग उस तक नहीं जा सके हैं, आप नहीं जा सके हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दूसरे में भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको डाउट हो रहा है दूसरे के बाद भी शायद तीसरे में मैं नहीं जा पाऊँ, आपको ऐसा लगता है कि आप मेंटली शांत नहीं हो, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, ऐसे केसेस जो जब आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हो ना, तो आपका ट्रांस लेवल पे जाना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यू आर नॉट फोकस्ड एट दैट पॉइंट। तो उस टाइम पे आप किसी और का भी सहारा ले सकते हो। आपकी पास्ट लाइफ कोई भी और इंसान जा सकता है अगर उसको हम लोग ले जाएंगे तो, ठीक है। किसी का कभी, जैसे मैंने भी एक थर्ड पार्टी को रखा हुआ है, मेरे क्लाइंट ही हैं, वो बहुत ईजीली किसी की भी लाइफ को एक्सेस कर पाते हैं, उनका चार्ज है, तो वो एडिशनल चार्ज लग जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप वो अगर ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ा तो आप मुझसे बात कर सकते हो, बट दैट इज़ द लास्ट केस। वो आप पहले वो होता है कि जब कहीं कोई चारा नहीं है तभी ये ऑप्ट करना होता है, अदरवाइज़ आपको अपने ही फैमिली या फ्रेंड से आप किसी को भी चुन सकते हो कि आपकी जगह ये आपकी पास्ट लाइफ में जाए। अगर आपको लगता है, आपको एक इंट्यूशन है कि ये मैं पता नहीं जा पाऊँ ना जा पाऊँ, ये जा सकती हैं, मम्मा जा सकती हैं, पापा जा सकती हैं, मेरे फ्रेंड जा सकते हैं, मेरा भाई बहन जा सकता है, आप उनको भी अपनी पास्ट लाइफ में भेज सकते हो। तो ये भी आप एक काम कर सकते हो। अगर आपको टाइम नहीं है तो किसी और के सहारे आप देख लो, या फिर आप मेंटली डिस्टर्ब्ड है तो भी आप किसी और के सहारे देख लो जो आपको अपना है, जिससे आप अपना इशू डिस्कस कर सकते हैं। एंड बाकी सारा डेटा तो मैं ऑलरेडी अगर ऐसे कुछ हो रहता है, कोई थर्ड पार्टी रहता है, तो मैं वैसे भी रिकॉर्ड कर देती हूँ और आपको भेज देती हूँ। मोड वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल होता है। ऑडियो कॉल में देखती हूँ ज़्यादा लोगों को सबसे ज़्यादा सुविधाजनक रहता है, डिस्कनेक्शन की प्रॉब्लम वगैरह नहीं आती है। वीडियो कॉल भी अवेलेबल है, दोनों तरफ से तरीके से ही करती हूँ। जब भी आप बुकिंग करते हो, आप रिग्रेशन करना चाहते हो, अब अगर आप पेमेंट कर देते हो तो उसके 2 दिन के अंदर, मैक्सिमम 24 नेक्स्ट वर्किंग डे में ही मैं आपसे बात कर लूँगी। अगर नहीं भी कर पाई है, मेरा थोड़ा ज़्यादा अपॉइंटमेंट है, तो फिर मैं अगले 2 दिन आपको थोड़ा सब्र करना है। 2 दिन में मैं आपसे बात करके आपके साथ आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग टाइम सेट कर लेंगे। 1 से 1.5 घंटे का समय, एक भी मैं बोलूँगी, देखो मेरा सेशन 1 घंटे का होता है, ठीक है। अगर आपको रूट कॉज जल्दी मिल जाता है तो सिर्फ 40 से 45 मिनट में सेशंस एंड हो जाते हैं, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो ये सेशंस 1.5 घंटे तक भी जाते हैं। अगर 3-4-5 जन्म घूमना पड़ गया तो ये सेशंस 1 घंटा से ज़्यादा जाता है। एंड मेरी कोशिश रहती है कि मैं रूट कॉज हील करके ही एक सेशन को ख़त्म करूँ। एंड आप किसी भी इस तरह के कार्मिक इशू से अगर जूझ रहे हो, आपको जल्दी सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं या जल्दी सॉल्यूशंस चाहिए, बाकी चीज़ों में बहुत टाइम लग रही है, तो आप एक बार इस रिग्रेशन थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। आई एम वेरी श्योर ये आपको बहुत बेनिफिट होगा। आई एम वेरी श्योर कि आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी आपकी लाइफ में मैं वैल्यू ऐड कर पाऊँगी। इस मैसेज के साथ मैं मधु, ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है तो मैं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।